नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वो 3 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। आतंकी हमले पर पहली तस्वीर सामने आई और इसी को लेकर हमारी पहली खबर कुलगाम की, जहां आतंकियों ने एक बार फिर से इंसानियत को गोलियों से छलनी करने की कोशिश की। नाम पूछकर मजदूरों को निशाना बनाया गया, धर्म पूछकर हमला किया गया। सवाल ये कि आखिर कब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंक बेगुनाहों का खून बहाता रहेगा? क्या ये पहलगाम जैसी साजिश की नई कड़ी है? क्या आतंक के आकाओं को अब करारा जवाब मिलने वाला है? दूसरी बड़ी खबर सनातन का अपमान जिससे जुड़ी हुई है। क्यों जहां पप्पू यादव के मंचन पर सियासी महाभारत छिड़ गई है। संत समाज पप्पू यादव के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी खबर, सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट को लेकर, जहां बारूद की गंध एक बार फिर से तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी ने पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है। ट्रंप कह रहे हैं अगर हालात बिगड़ते जाएं तो कार्रवाई तय है। उधर ईरान का दो टूक जवाब, अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन की कमर टूट जाएगी। क्या पश्चिम एशिया फिर से युद्ध की आग में झुलसने वाला है? क्या तेल व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर नया संकट मंडरा रहा है? और क्या दुनिया एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रही है? कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तेहरान तक आज हर मोर्चे पर तनाव, टकराव और तकरार की खबर बनती जा रही है। बड़ी तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां आतंकी हमले को लेकर जानकारी मिल रही है। कुलगाम में पहलगाम जैसा हमला, नाम पूछकर मजदूरों को गोली मारी गई। 2 हिंदुओं को अलग करके गोली मारी गई है। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। 9 दिन में दूसरा टारगेट अटैक। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, आतंकियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। तो ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत करते हुए शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम इलाके में ईंट भट्टे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों को गोली मार दी। हमले में दोनों श्रमिकों की मौत हो गई है। हमले के बाद भाग निकले आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके में घेराबंदी करनी शुरू की। तलाशी अभियान भी तेज किया गया। हमले की जिम्मेदारी लश्कर के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने लिया है। इसको लेते हुए आने वाले दिनों में ऐसे और हमले करने की धमकी तक दी है। शुक्रवार रात तकरीबन 8:15 बजे कुलगाम के केलम क्षेत्र में 2 आतंकी ईंट भट्टे स्तर पर आधमके। आतंकियों ने वहां काम करने वाले 2 श्रमिकों से पहले नाम पूछा और फिर उन पर नजदीक से गोलियां बरसाई। दोनों श्रमिक वहीं पास ही किराए के मकान में रहते थे। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी हमारे साथ मौजूद है और कुलगाम में जिस तरह से सॉफ्ट किलिंग हुई है, टारगेट हुई है, उसको लेकर इनका क्या कहना है, इनसे बात करेंगे सर। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है कि आज 2 जानें जम्मू कश्मीर में और गई। कुलगाम के अंदर 2 लेबरर थे, बाहर के प्रदेश के, बाहर के राज्य से यहाँ जम्मू कश्मीर में अपनी रोजी रोटी के लिए आए थे। लेकिन उनको क्या पता था कि रोजी रोटी हम आज कमाने जा रहे हैं, लेकिन कल हम वापस अपने गाँव नहीं आएंगे, अपने राज्य नहीं आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बात जो सुबह भी मैंने कहीं जगह पे ये बात कही कि जम्मू कश्मीर को आज 37 साल हो गए उग्रवाद को देखते हुए, और इन 37 साल के अंदर हमने बड़ा कुछ खोया। हमने अपने पुलिस के ऑफिसर्स, सफाई जवान जो हैं उनकी शहादतें देखी, सिक्योरिटी फोर्सेज चाहे वो आर्मी है, सीआरएफ है, बीएसएफ है, उन लोगों के और भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज जहाँ जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के साथ लड़ रही हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। कई सिविलियंस ने अपनी कुर्बानियाँ दी इस जम्मू कश्मीर को हमेशा मजबूत रखने के लिए और तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए, इस देश को मजबूत रखने के लिए। और आज जब दोबारा 37 साल बाद, अब आज तो हालत है जम्मू कश्मीर के लोगों की हमारी ये हो गई है कि जब आप लोग हमें अफसोस के लिए यहाँ अपना पूछते हैं तो अब एक ऐसा दिल हो गया है कि अफसोस करने पे भी दिल नहीं करता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता विकास अब्रोल का हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। विकास, पहलगाम पार्ट 2 नजर आ रहा है। सिर्फ जगह बदली है, चेहरा बदला है और ये अंदाज बदला, लेकिन नीयत अभी भी वही है। विकास,
बिल्कुल देखिए, लगातार पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है उस शांति को एक बार फिर से जो है हिंसा में बदला जाए। और उसके चलते हुए 22 रन में अटैक हुआ, उसके बाद एक बार फिर से पिछले हफ्ते उन्होंने एक बार अनंतनाग में एक पुलिस वाले को मार दिया था और अब टीआरएफ ने यहाँ पर 2 लोगों को मार दिया। देखिए, नाम पूछकर मारा गया है, तो यानी कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अब बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बिना किसी डर के आ रहे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश है। लेकिन लगातार उनकी जान, उनके बारे में कुछ अभी उनके बारे में कुछ सूत्र हाथ लगे हैं, जिसको लेकर लगातार पुलिस उनकी दबिश देने की कोशिश कर रही है और बहुत जल्द इन आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा या फिर मार गिराया जाएगा। देखिए, इस समय जीरो टॉलरेंस जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ वो जम्मू कश्मीर में चल रही है। पिछले हाल में हम कई बार देख चुके हैं, कई ऐसे आतंकवादी हैं जो पीओके में जाके या पाकिस्तान में जाके छुप गए हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं सीज कर ली गई हैं, घर जो है जमीन दोस्त कर दी गई, और ऐसा ही इनके साथ भी होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में अब माहौल शांति का है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व बैठे हैं जो पाकिस्तान के इशारों पर चंद पैसों के लिए वहां पर शांति फैलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते। अभी क्या और क्या जानकारी विकास, और भी क्या इसको लेकर कोई तस्वीर है? क्या कुछ और आतंकी हो सकते हैं? क्या ऑपरेशन चलाए गए इसके बाद? जी बिल्कुल, देर शाम से ही पूरा एरिया कॉर्डन कर लिया गया था। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लोगों को, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया है, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। इस जानकारी के लिए ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, लेकिन उनको आधिकारिक तौर पर अभी सामने नहीं लाया गया है। लेकिन खबरें सूत्रों से ये आ रही है कि कुछ फुटेज भी जो है वो सुरक्षा बलों के पास मौजूद है, पुलिस के पास मौजूद है, जिसके हिसाब से निशानदेही की जा रही है और बहुत जल्द इन आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा, पकड़ा जाएगा। फिलहाल लश्कर जो है कहीं ना कहीं अपना सिर उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अब कुछ गिने चुने आतंकवादी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वही रह गए और उम्मीद यही की जा रही है कि ये भी जो है ये फॉरेन टेररिस्ट ही होंगे जो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो चुका है। संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। पप्पू यादव के खिलाफ कोतवाली थाने में तहरीर दर्ज करवाई गई है। संत समाज ने मुकदमे की मांग भी की है। संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है और ये तस्वीर वाराणसी से सामने आई है। संत समाज जब एक होते हुए यहाँ इस पूरे सियासी भंवर में आक्रोश जाहिर करते हुए नजर आए कि इस पूरे मसले पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। संसद के भीतर पप्पू यादव ने जो तस्वीर दिखाई, जिस जरिए से उन्होंने अपमान किया है, इससे सियासी लाभ लेने का जरिया ना बनाया जाए। सुनवाते यहाँ पर किस तरीके से नारे लगाए गए वो भी आपको सुनाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, पप्पू यादव के खिलाफ संतों का प्रदर्शन, संतों के सम्मान में वीएचपी का सद्बुद्धि हवन। वीएचपी के नेतृत्व में संतों का प्रदर्शन सामने आया। जंतर मंतर पर बाकायदे संतों का जमावड़ा लगा, विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी दौरान यज्ञ भी किया गया पप्पू यादव के खिलाफ हल्ला बोल संतों का। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर संतों का जमावड़ा नजर आया इस सियासी भंवर में, इस सियासी संग्राम में पूरी तरीके से सनातन को अपमानित किया गया है, इस बाबत आरोप भी लगाए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के सुरेंद्र जी। सर, आज जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर एक सद्बुद्धि हवन का जो है वो सिंबॉलिक जो है वो आह्वान किया गया, क्यों किया गया था, इसके पीछे का आप मैसेज क्या है? पूजनीय संतों के नेतृत्व में ये हवन हो रहा है। उन्होंने हमें आदेश दिया कि इसकी सारी व्यवस्था करो। विश्व हिंदू परिषद ने उसकी सारी व्यवस्था की है। अभी थोड़ी देर में पूजनीय संत सब अपना वक्तव्य दे रहे हैं एक एक करके कि ये आयोजन उन्होंने क्यों किया है, वो सब पूजनीय संत अपनी बातों में बता रहे हैं। आप अभी बता रहे थे रूप से पप्पू यादव और लीडर ऑफ प्रोपगेंडा राहुल गांधी, इन्होंने जो कल वहाँ संसद के परिसर में जो एक लघु नाटिका आडंबर वाली संतों के वेश में की है, उसके विरोध में ये जो पप्पू यादव भगवा वेश कपड़े पहन के आए थे उसका विरोध है। हाँ, उसी का विरोध है। एक ऐसा घोर अपराधी और एक संत के वेश में आकर के वह भोंडा प्रदर्शन कर रहा है, उसका विरोध है। सुरेंद्र जी, आगे विश्व हिंदू परिषद की क्या रणनीति रहने वाली है? उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट दे दी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, और हम अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती पुलिस तो एफआईआर भी कराएंगे। पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो कुछ शुक्रवार को किया था वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इसको लेके उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत भी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। देश में जिस प्रकार से
सनातन की संस्कृति को, साधुओं को साधु के भेष रख के संसद में सांसद पप्पू यादव द्वारा जो सनातन की संस्कृति से छेड़छाड़ करने का, सनातन की आस्था छेड़छाड़ करने का आपको शर्म नहीं आती? साधु का भेष रख के एक राहुल गांधी नामक मूर्ख व्यक्ति दांत फाड़ रहा है। कुछ नमाजवादी पार्टी के लोग जो वहां पे चंदा देकर और साधु का भेष में जो बैठा कालनेमी पप्पू यादव, उसको पकड़ के, मतलब सनातन का अपमान, इतना अपमान, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता रजनीश शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही, पप्पू यादव ने जो कुछ तस्वीर सदन के भीतर दिखाई, उसके बाद आक्रोश संतों के बीच नजर आ रहा है और सवाल भी यही कि चोरी तो बहाना है, यहाँ मकसद सनातन के सम्मान को ठेस पहुंचाना है। देखिए, जो कुछ शुक्रवार को संसद परिसर के अंदर जो बाहरी गलियारा है, वहाँ पे जो पप्पू यादव ने जो कुछ किया, उसको लेकर जो संत समाज है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहन के जो कुछ वहाँ पे किया था, और जिन लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे राहुल गांधी वहाँ पे मौजूद थे, जो कुछ हुआ उसको लेके कड़ी आपत्ति जताते हुए आज जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर तमाम जो साधु संत हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने साफ तौर पे एक जो है वो सिंबॉलिक यज्ञ किया सद्बुद्धि देने को लेकर, कि जो बातें पप्पू यादव जो कर रहे थे, जो भगवा वस्त्र उनको पहनना नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवा वस्त्र सिंबॉलिक है सनातन धर्म का, और जो संत समाज है उनका, संत समाज जो भगवा वस्त्र पहनते हैं उसको पप्पू यादव को नहीं पहन के बैठना चाहिए था, और जिस तरीके से जो काम किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी बात को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पप्पू यादव के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी है, और विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर पुलिस उस पर FIR दर्ज नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद जहांगीरपुरी थाने में बाकायदे शिकायत भी दी गई है। देखने वाली बात होगी इस पर क्या कार्रवाई होती है। रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ईरान पर फिर से एक्शन के मूड में इस्राइल, US की तरफ से ये रुख, ईरान पर भीषण हमले की तैयारी इस्राइल कर रहा है। व्हाइट हाउस में वॉर रूम एक्टिव है। व्हाइट हाउस में युद्ध की चर्चा, नई स्ट्राइक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी बाबत यहां US रुख रखता हुआ नजर आया। बाकायदे दावे किए गए हैं कि इस्राइल अब इस मंशा के तहत कवायद कर रहा है जिसमें अब बड़े हमले ईरान पर इस्राइल कर सकता है। इसको लेकर खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है। नई स्ट्राइक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब क्या और ज्यादा मिडिल ईस्ट की ये चिंगारी भड़केगी, इसके इर्द गिर्द क्या होने वाला है और क्या अब दोबारा से एक नई सीरीज हमलों की ईरान पर शुरू होने वाली है। और एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, हमला हुआ तो US बेस और इजराइल निशाने पर होंगे। अमेरिकी दबाव के बीच तेहरान ने ताकत दिखाई है, जवाबी हमले का संकेत भी दिया है। यानी कि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल अब यहां साझा तौर पर हमले कर सकते हैं, नई सीरीज एस्केलेट कर सकते हैं। अब क्या ईरान इसको लेकर करारा पलटवार करेगा, क्योंकि यही दावा ईरान द्वारा किया गया है कि अगर ऐसा कुछ इजराइल इस मंशा के तहत कुछ करने वाला है तो यहां तेहरान कतई झुकेगा नहीं, तेहरान भी माकूल जवाब देगा। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।